इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि किसी भी इकोनॉमिक या बिजनेस वेरिएबल की वैल्यू में होने वाले चेंजेज को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेरिएबल की वैल्यू में चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आ सकता है, विथ रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफिकल लोकेशन आ सकता है, या फिर किसी और कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे आ सकता है। लेकिन मान लीजिए कि हम दो डिफरेंट टाइम पीरियड में किसी इकोनॉमिक या बिजनेस वेरिएबल, फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं प्राइस। प्राइस एक इकोनॉमिक या बिजनेस वेरिएबल के रूप में आप कंसीडर कर सकते हैं। तो दो डिफरेंट टाइम पीरियड में किसी कमोडिटी के प्राइस में कितना परसेंट चेंज आया ऑन द एवरेज, उसको अगर हम मेजर करना चाहेंगे तो उसके लिए हम इंडेक्स नंबर को यूज करेंगे। अगर प्राइस में होने वाले चेंजेस को आप मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं। अगर किसी वेरिएबल के प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी में होने वाले चेंजेस को मेजर करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पीरियड और विथ रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो उसको हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहते हैं। इसी तरह से हम वॉल्यूम इंडेक्स नंबर भी कैलकुलेट करते हैं, जिसमें कि किसी कमोडिटी की वॉल्यूम में होने वाले चेंजेस को मेजर कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर एक तरह का स्पेशलाइज्ड एवरेज है, क्योंकि एक खास तरह का एवरेज का प्रोसेस यूज करते हैं इंडेक्स नंबर की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए हम इंडेक्स नंबर को एक स्पेशलाइज्ड एवरेज कहते हैं। हमारे पूरे इंडेक्स नंबर का डिस्कशन प्राइस इंडेक्स नंबर पर बेस्ड होगा। जब भी हम प्राइस इंडेक्स नंबर की बात करते हैं तो दो तरह के इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला हमारे सामने आता है। पहला है अनवेटेड इंडेक्स नंबर और दूसरा है वेटेड इंडेक्स नंबर। तो फॉर्मूला के बेसिस पर इंडेक्स नंबर को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर फिर दो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं प्राइस इंडेक्स नंबर को या किसी भी इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। वो है सिंपल एग्रीगेटिव और इंडेक्स नंबर कह सकते हैं, और दूसरा है सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर भी दो तरह के फॉर्मूलाज हैं। पहला है वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर और दूसरा है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। हम वन बाय वन इन सारे फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के लिए। अनवेटेड इंडेक्स नंबर की बात करें तो सबसे पहला फॉर्मूला सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का है, और इस मेथड के नाम के बेसिस पे हम कह सकते हैं सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। फॉर्मूला है पी नॉट वन इज इक्वल टू समीशन पी वन अपॉन समीशन पी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। जब भी हम प्राइस इंडेक्स नंबर को डिनोट करते हैं तो हम डिनोट करते हैं उसको पी नॉट वन से, कैपिटल पी नॉट वन। कैपिटल पी इसलिए क्योंकि प्राइस इंडेक्स नंबर है। ये क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता तो क्यू नॉट वन हो जाता है। अब ये नॉट और वन क्या है, ये जीरो और वन क्या है। अगर आप किसी कमोडिटी की प्राइस 2015 में अगर कमोडिटी की प्राइस 2015 में जो है उसको आप कंपेयर करना चाहते हैं 2005 से, तो 2015 आपका करंट ईयर माना जाएगा और 2005 आपका बेस ईयर माना जाएगा। अगर आप लिखेंगे उसको तो 2005 के लिए 4 डिजिट्स हैं 2005 में, 2015 में भी 4 डिजिट है। तो ईयर को अगर आप पूरा 2005 या 2015 लिखें या फॉर दैट मैटर 2000 या 2010 लिखें तो आपको 4 स्पेस उसके लिए रखने पड़ेंगे। उसको हम क्या करते हैं, इन शॉर्ट बेस ईयर को हम नॉट से दिखा देते हैं और करेंट ईयर को हम 1 से दिखा देते हैं, और हमारा बेस ईयर और करेंट ईयर क्या है वो अलग से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये लिखने की सहूलियत के मुताबिक हम यहाँ पर नॉट और वन सफिक्स लगाते हैं, जो कि नॉट है बेस ईयर और वन है करेंट ईयर। तो ये समीशन P1, यहाँ पर जो समीशन P1 है ये बेसिकली ये आपका ये जो P1 है ये सिंगल सफिक्स वन के साथ ये है प्राइस। प्राइस किसका, तो वन है करेंट ईयर यानी करेंट ईयर की प्राइस।
जो भी कमोडिटीज का इंडेक्स नंबर हमें कैलकुलेट करना है, उन कमोडिटीज के करेंट ईयर के प्राइस का सम टोटल हमारा न्यूमरेटर में दिखेगा। उन्हीं कमोडिटीज के बेस ईयर का प्राइस का सम टोटल आपका डिनोमिनेटर में दिखेगा। आप यहाँ देख सकते हैं नॉट लगा हुआ है, यानी कि बेस ईयर की बात हो रही है। तो बेस ईयर अगर 2005 है तो उन कमोडिटीज का 2005 में जो भी प्राइस था उन उन सारे प्राइस का सम टोटल हम ले लेंगे और उसको डिनोमिनेटर में दिखाएंगे, और इन इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये फॉर्मूला हमारा सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का है, जिसके बेसिस पे हम सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि आपको कमोडिटीज दी हुई है, राइस, पल्सेस, ऑनियंस, ऑयल एंड व्हीट। 4 कमोडिटीज की प्राइस में होने वाले चेंजेस को मेजर करना है आपको, जिसके लिए आपको प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना होगा। प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमें कहा गया है कि सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को यूज कीजिए और सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कीजिए। यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है कि 2010 आपका बेस ईयर है। 2010 और 2014 ईयर को यहाँ पर की प्राइस की वैल्यूज को दिया गया है, और यहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं गया है कि कौन सा बेस ईयर है या कौन कौन सा ईयर करेंट ईयर है। अगर आपको मेंशन नहीं किया गया है तो आप जो जो पास्ट का जो ईयर है, जो ईयर सबसे पहले आता है, उसको जैसे 2010 2014 के पहले आता है तो इसको उस ईयर को आप बेस ईयर मान सकते हैं, और जो लेटेस्ट ईयर है उसको आप करेंट ईयर मानेंगे। तो 2010 की में इन सारे कमोडिटीज की प्राइस यहाँ गिवन है, और 2010 को हमने बेस ईयर माना। या तो टेबल में आपको दिया जा सकता है कि ये बेस ईयर है, नहीं तो लैंग्वेज में दिया जा सकता है कि ये बेस ईयर है, और अगर कहीं भी नहीं मेंशन है तो आप ओल्डेस्ट ईयर को बेस ईयर मानिए और ज़्यादा जो लेटेस्ट ईयर है उसको आप करेंट ईयर मान सकते हैं। और यहाँ पर 2014 आपका करेंट ईयर यहाँ दिख रहा है, और करेंट ईयर के प्राइसेस को आप देख सकते हैं, कमोडिटी के प्राइसेस को। इसमें सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करना बहुत आसान है। हमें क्या फॉर्मूला कहता है कि करेंट ईयर के प्राइस को का सम टोटल ले लीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए बेस ईयर के प्राइस के सम टोटल से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। देखिए हमने करेंट ईयर का प्राइस का सम टोटल लिया 120 दिख रहा है, बेस ईयर के प्राइस का सम टोटल लिया 105 दिख रहा है। इन दोनों को डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 114.3 वैल्यू आ रही है P01 की, प्राइस इंडेक्स नंबर की वैल्यू आ रही है 114.3। रिजल्ट तो हमारे पास आ गया, लेकिन ये रिजल्ट कह क्या रहा है, क्या मैसेज दे रहा है, ये जानना जरूरी है। ये मैसेज दे रहा है कि ये जो यहाँ पर जितनी भी कमोडिटीज हैं उनके आप देख सकते हैं किसी कभी प्राइस बढ़ा है, हो सकता है प्राइस बढ़े प्राइस घटे, और अलग अलग कमोडिटी की प्राइस अलग अलग क्वांटिटी से बढ़ रही है, अलग अलग परसेंटेज से बढ़ सकती है। ये 40 था अभी ये 30 हो गया, ये 10 था ये 12 हो गया, 5 था 15 हो गया, 40 का 50 हो गया, 10 का 13 हो गया। तो ऑन द एवरेज इन कमोडिटीज के प्राइसेस में 14.3% का इंक्रीमेंट दिख रहा है। ये जो वैल्यू है आपका ये कह रहा है कि ऑन द एवरेज देयर इज 14.3% increase in the prices of given commodities in base year with respect to current year। ठीक है, इंक्रीज क्यों कहा, क्योंकि वैल्यू जो है 100 से ज्यादा है, इसलिए ये इनको हम इसमें इंक्रीज वर्ड लगा रहे हैं। अगर यही वैल्यू 100 से कम दिखता तो 100 से जितना कम दिखता, अगर मान लीजिए कि ये वैल्यू यहाँ पर 80 आता तो हम कहते हैं कि देर इज 20% डिक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गिवन कमोडिटीज, लेकिन वैल्यू 114.3 है, 100 से कितना ज्यादा है 14.3, यानी कि 14 पॉइंट ऑन द एवरेज 14.3% का इंक्रीज हुआ है जो भी कमोडिटीज हमारे पास हमें दी गई हैं उनके प्राइसेस में इन करेंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू बेस ईयर। करेंट ईयर में
बेस ईयर के मुताबिक 14.3% का 14.3% का इंक्रीज दिख रहा है। थैंक यू।